नमस्कार प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हाँ भाई, अपने क्लास 10th के जो पार्ट चल रहा है, अध्याय चल रहा है 6 नंबर, उसमें हम अगली क्लास की अगले पार्ट की बात करते हैं। तो जो 6 नंबर अध्याय है अपना, 6 नंबर अध्याय में हम बातें कर रहे थे किसकी? केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बातें कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने संसद के बारे में बातें कर ली थी, जिसमें संसद में मैंने आपको बताया था संसद के 3 अंग होते हैं। उन तीनों अंगों की भी हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और एक देश के राष्ट्रपति हैं। उन सब के अधिकारों को लेकर, कार्यों को लेकर, उनके निर्वाचन से संबंधित, कार्यकाल से संबंधित वो बातें हमने चर्चा कर ली थी। और उसके अलावा हमने एक पार्ट पढ़ लिया था उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति क्या होता है, क्या काम होता है उसका, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। जो 10th क्लास में लगता है उतना ही हमने जिक्र किया था उनमें। अगली हम बात करेंगे आज देश की वास्तविक शक्ति, प्रधानमंत्री। किसकी बात करेंगे हम लोग बच्चों? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जिसको, प्राइम मिनिस्टर जिसको नाम है, प्रधानमंत्री बोलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 74 अनुच्छेद में, 74 नंबर अनुच्छेद में जिक्र किया गया है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का एक बहुमत दल का नेता होगा प्रधानमंत्री। कैसे बनता है, क्या उनके अधिकार होते हैं, किस प्रकार वो काम करता है, तो उन सब की हमें चर्चाएं करेंगे, जिक्र करेंगे। तो देश का नाम बोलते हैं राष्ट्रपति है, संवैधानिक या औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यभार की जो बागडोर होती है, वास्तविक कार्यभार जो है, वास्तविक कार्यभार प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। प्रधानमंत्री ही उनको संचालित करता है, प्रधानमंत्री ही उनको क्रियान्वित करता है। बाकी नाम चलता है राष्ट्रपति का, नाम चलता है राष्ट्रपति का। तो वो संवैधानिक है, औपचारिक प्रधान है, लेकिन ये वास्तविक प्रधान है। कार्यपालिका जो है इसके 8 में होती है पूरी की पूरी। देश को ये संचालित करता है वास्तविक रूप में। अगर बात करें तो देखो भाई, प्रधानमंत्री की हम बातें करेंगे, बहुत सी बातें हैं इनकी, बहुत सी जो शक्तियां हैं इनकी, उन शक्तियों के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। तो आपकी 10th क्लास में दिया हुआ है उतनी ही बातें करेंगे, बाकी तो बहुत बातें बच्चों, बहुत सी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नियुक्ति को लेकर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से कर देगा ना, इसमें भी रूल होते हैं, कुछ से शर्तें होती हैं। जैसे बहुमत दल का नेता होना चाहिए, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर दे, नहीं, बहुमत दल का नेता। थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं हम लोग। बहुमत दल का नेता कैसे होता है? ज्यादातर लोकसभा में ही होता है ये बहुमत दल का नेता, लेकिन कई बार राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कैसे होता है ये प्रोग्राम? देखो आप, संसद का सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए शर्त है, संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नए भी है तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड होता है 6 मंथ, 6 मंथ होता है, 6 महीने का होता है। कैसे बढ़ता है? जैसे बहुमत दल का नेता की बात कर रहे हैं हम लोग, लोकसभा में 552 सीटें हैं, इनका चुनाव होगा। इसमें अलग अलग प्रकार की पार्टियां खड़ी होगी। जैसे भाजपा है, वो अपने चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस इसमें चुनाव लड़ेगी, बसपा इसमें चुनाव लड़ेगी, सपा इसमें चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी इसमें चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी? इतनी पार्टियां खड़ी हो गई है और ये चुनाव लड़ रही है, और भी बहुत सी पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही है। इन 552 में से मान लो 300 सीटें आ गई है भाजपा की, 100 सीटें आ गई है कांग्रेस की, 100 सीटें आ गई है बसपा की। कितनी होगी है? 500। 50 सीटें आ गई हैं इसकी, किसकी? और 2 ये आ गई है। मान लो ये 552।
अब इसमें बहुमत, बोड़ा मत, ज्यादा मत किसका है? भाजपा का है। तो प्रधानमंत्री भाजपा का ही बनेगा, सरकार भाजपा की ही बनेगी। ये प्रोसेसिंग होती है, सरकार बनाने का ये सिस्टम होता है। अब क्या होता है, भाजपा के 300 सांसद जीत गए हैं, 300 लोकसभा सदस्य जीत गए हैं, उनमें से एक प्रधानमंत्री बनेगा और वो डिसाइड करती है पार्टी। पार्टी कहेगी कि कौन बनेगा। जैसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था, चुनाव होने से पहले ही घोषणा हो गई थी कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, पहले नाम घोषित कर दिया था। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, तो प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी, तो पहले ही घोषणा हो जाती है इन चीजों की। अगर मान लो भाजपा जीत गई है लेकिन खुद नरेंद्र मोदी हार गया है, तो वो प्रधानमंत्री बनेगा क्या? बनेगा, बना सकते हैं उसे, लेकिन उसके पास 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने में उसे संसद का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का हो। और फिर क्या होता है, राष्ट्रपति से कहकर किसी को मनोनीत करवा देते हैं, या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को मनोनीत कर देता है। राज्यसभा में कर सकता है, या तो एंग्लो इंडियन होना जरूरी है लोकसभा में, तो तब मनोनीत करेगा। राज्यसभा में कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कैसा भी नाम लेके कर सकता है उससे। तो ये शर्तें होती है। तो बहुमत दल का नेता, इस पूरे दल का नेता कौन होता है? इन 300 लोगों का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये 300 लोग लिखकर अपनी पर्ची भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देगा प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। कई बार ये तो लगभग तो यही होता है, 99% चांस यही होता है, बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कई बार राष्ट्रपति सब विवेक की शक्ति भी काम में ले सकता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है ये बातें। कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तब राष्ट्रपति अपने सब विवेक खुद की डिसीजन ले सकता है, सेल्फ डिसीजन ले सकता है उस टाइम। ठीक है, तो ये उस टाइम का ये सिस्टम होता है, सब विवेक की शक्ति उसमें काम में कर सकती है। लेकिन 99% यही होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ओके, ठीक है। बाकी कार्यकाल होता है, जब तक लोकसभा का विश्वास रहेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेगा। अब बात करते हैं मोटा मोटी, हम मुख्य रूप से जो आपकी दी हुई है वो है प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां या अधिकार। ये दिया हुआ है प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां, कार्य, शक्तियां व अधिकार। कार्य, शक्तियां व अधिकार। प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन से उसके पास अधिकार है। जितना हमने अधिकार राष्ट्रपति का पढ़ा था, वो पूरे के पूरे अधिकार, वो पूरे के पूरे कार्य राष्ट्रपति के जो हैं वो तो नाम मात्र के हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसको संचालित कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। संसद जो है, संसद का जो शासन व्यवस्था है, उसके अंदर प्रधानमंत्री जो है, संविधान का जो भवन है, भवन रूपी एक वृत्तखंड है, उसकी एक शिला है, मुख्य चट्टान है, मुख्य उसका बीम है, जिसके ऊपर पूरी शक्तियां टिकी हुई है, पूरी शक्तियां टिकी हुई है। ये काम प्रधानमंत्री के हैं। तो ये मुख्य शिला है, एक संसद का जो संविधान का जो वृत्तखंड है, उसकी मेन शिला के रूप में काम करता है। ठीक है, कार्य नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री जो है ये मंत्री परिषद का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, तो ये अपने लोगों को ही मंत्री बनाएगा, फिर किसी को शिक्षा विभाग देगा, किसी को स्वास्थ्य विभाग देगा। इस प्रकार की जो शक्तियां हैं, पीएम बनने के बाद सर्वप्रथम मंत्री परिषद का ही निर्माण करता है ये प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहले मंत्री परिषद का निर्माण होता है और उसमें विभागों का बंटवारा होता है।
विभागों का बंटवारा मतलब अपने कोई निजी एमपी है, अपना कोई निजी लोकसभा सदस्य है, उसे वो स्वास्थ्य कर्मचारी बना देगा, स्वास्थ्य मंत्री बना देगा, उसको चिकित्सा मंत्री बना देगा, उसको कोई भी विभाग दे देगा। कुल मिला के बात है अपने निजी को ही देगा। तो ये अधिकार विभागों का बंटवारा और मंत्रिपरिषद का निर्माण का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। ये आपकी 10वीं क्लास में ही दिया हुआ मैटर है, उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। विभागों का बंटवारा और उसमें परिवर्तन, विभागों का बंटवारा व उसमें परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा व उसमें परिवर्तन मतलब आइए समझ में, अंतिम रूप से विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ही करता है। वैसे तो प्रधानमंत्री नाम लिख के देगा मंत्रियों का और उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्री बनाता कौन है, किसको बनाना है, इस चीज का डिसीजन ये प्रधानमंत्री लेता है। जिसका नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा उसी की नियुक्ति करेगा कौन है? राष्ट्रपति। नए आदमी की नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं कह सकता कि मैं कोई मतलब इसको डिसाइड नहीं करूँगा, इसको यहाँ पर इसमें आपत्ति कर दूंगा, इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। वो जो प्रधानमंत्री ने डिसाइड कर लिया है कि भी इस बंदे को चिकित्सा मंत्री बनाना है तो राष्ट्रपति उसी को ही चिकित्सा मंत्री बनाएगा। अंतिम रूप से फैसला जो है, अंतिम रूप से अधिकार है मंत्री बनाने का, वो अंतिम अधिकार किसके पास है? अंतिम अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। अंतिम अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। इस प्रधानमंत्री के फैसले के ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, वो ही अंतिम रूप से फैसला करता है। अंतिम रूप से उसी के पास ये अधिकार है। राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करता है बच्चों, लेकिन उसको नाम प्रधानमंत्री ही देता है। ओके, ठीक है। तीसरा कार्य देखते हैं हम लोग, आपकी 10th क्लास में ही दिया हुआ मैटर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। मंत्री परिषद का कार्य संचालन, मंत्री परिषद का कार्य संचालन, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का कार्य संचालन, मंत्री परिषद का कार्य संचालन। पूरी जो मंत्री परिषद है उसको कार्य बांटने का काम बैठकों में सभापतित्व है और उसमें जो बैठक है समस्त कार्यवाही संचालन करता है प्रधानमंत्री। जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उस बैठक का अध्यक्ष सभापतित्व है। बैठक, मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति कौन होता है? तो मंत्री परिषद की बैठक का सभापति प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का संचालन करता है, उनकी समस्त कार्यवाही का संचालन करता है और उनको काम करने का, बैठक में किसी विषय के ऊपर वाद विवाद करने का अधिकार भी देते हैं। तो ये पूरी जो समस्त शक्तियां हैं वो किसके पास होती है? ये प्रधानमंत्री के पास होती हैं। बैठक में सभापतित्व करना है, बैठकों का संचालन करना है, किसी विषय के ऊपर जो है जो वाद विवाद करना है, जिसमें पीएम कार्यसूची रखता है, एजेंडा रखता है उनके सामने, ये कहता है कि हम देश के लिए ये योजना लेके आ रहे हैं, उन पे आपस में विचार विमर्श होता है। मंत्री परिषद का आपस में विचार विमर्श होता है। अगर किसी मंत्री को ऐसे लगे कि भी प्रधानमंत्री जी ये काम अपना सही नहीं है, इसका ये आगे चलकर ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो भी हो सकता है प्रधानमंत्री उस पर सोच ले, लेकिन अंतिम एजेंडा, अंतिम कार्यवाही सूची जो है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है, वही फैसला लेता है। ओके, तो ये मंत्री परिषद का कार्य संचालन करने का काम करता है। ठीक है भैया। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, शासन के, चौथा काम है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय।
मतलब कि शासन के जो विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय बनाने का काम कौन करता है? ये प्रधानमंत्री का काम होता है। पीएम सभी मंत्रियों में समन्वय रखता है ताकि कार्य इकाई के रूप में कर सके, एक इकाई के रूप में कर सके, सभी मिलजुल कर काम कर सके। तो उन सब में क्या करता है? वो समन्वय, आपसी भाईचारा बनाकर रखता है ताकि सभी मंत्री जो है इसमें किसी प्रकार का कोई मनमुटाव न हो और वो एक इकाई के रूप में, एक ग्रुप के रूप में काम कर सके। समन्वय मतलब आपसी एकता रखता है। ठीक है, तो ये शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय रखने का काम किसका होता है? ये प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है बच्चों? प्रधानमंत्री का होता है। तो ये प्रधानमंत्री का अगला काम हो गया। नेक्स्ट, अगला लोकसभा का नेता। नेक्स्ट काम है लोकसभा का नेता। 4 नंबर 1 5 4 हो गया है। 5 नंबर काम है लोकसभा का। क्या होता है बच्चों? वो नेता होता है। लोकसभा का क्या होता है? वो नेता होता है। 5 नंबर लोक सभा का नेता। लोकसभा का क्या होता है बच्चों? नेता होता है। कानून निर्माण के जो उसके निर्देशन पर ही होते हैं। कानून निर्माण जो होता है ना, नया कानून बनाना है, जैसे पीछे आरक्षण को बंद किया था या 3 तलाक फैसले को बंद किया था, उसमें मेन जो डिसीजन है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। कानून निर्माण के कार्य, समस्त कार्य उसके निर्देशन पर ही होते हैं। कानून निर्माण के समस्त कार्य, कानून निर्माण के समस्त कार्य, कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के निर्देशन पर होते हैं। कानून निर्माण के जितने भी कार्य हैं उनका नेता जो है वो प्रधानमंत्री निर्देशन पर होते हैं। कानून निर्माण के समस्त कार्य जो है वो उसके निर्देशन पर ही होते हैं, वही उनका फैसला करता है। प्रधानमंत्री ही उनका नेता होता है। ठीक है, वार्षिक बजट व विधेयक भी उसके निर्देशन पर ही तैयार होते हैं। वार्षिक बजट राष्ट्रपति बनवाता है, लेकिन वार्षिक बजट इसके अलावा कोई विधेयक पेश होता है, कोई कानून पेश होता है, वार्षिक बजट व विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही होते हैं। कानून निर्माण के समस्त कार्य हैं, या कोई विधेयक पेश करना है या बजट पेश करना है, बजट में किसको कितना पैसा देना है, किसको कितने पैसे लगाने हैं, किस योजना पर कितना पैसा देना है, शिक्षा पर कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य पर कितना करना है, बिजली उत्पादन पर कितना करना है, किसानों को कितना देना है, इन सभी चीज़ों का डिसीजन जो है ये कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। बाकी बजट पढ़ के कौन सुनाता है? बजट पढ़ के मैंने बताया ना, राष्ट्रपति सुनाता है, लेकिन फैसला जो है, अंतिम रूप से निर्देशन जो है वो कौन देता है? ये प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, अगला छठा काम क्या है? राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध यही बनाता है। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच संबंध। मतलब क्या है इसका? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की जो आपसी मुलाकात है, आपसी जो योजनाओं का पर चर्चा है, वो चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री के मार्फत होती है। ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति सीधे जाके मंत्रिमंडल से मिल चुके, नहीं होता है ऐसा। क्या होता है देखो बच्चों, नॉर्मली याद रख लेना आप, थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से याद रख लेना आप। 3 चीजें होती हैं।
तीन चीजों के हिसाब से याद रखेगा। राष्ट्रपति, एक होता है प्रधानमंत्री और एक होती है मंत्रिमंडल। ठीक है, तीन चीजें हो गई हैं। एक हो गया है अपना देश का राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा है, उसके बाद नाम आता है प्रधानमंत्री का और उसके बाद नाम आता है मंत्रिमंडल का। किस प्रकार याद रखोगे आप इसको? एक छोटा सा तरीका है, अगर याद आए तो बहुत अच्छी बात है आपकी। सपोज करो एक आदमी को एक मकान बनाना है, उसके पास पैसे बहुत हैं, उसे मकान बनाना है, एक बिल्डिंग तैयार करनी है, बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है बड़ी। अब वो बिल्डिंग वो मालिक खुद थोड़ी बनाएगा, खुद नहीं बनाएगा वो बिल्डिंग। वो मालिक कौन है? वो मालिक है ये राष्ट्रपति। मान लो इस मालिक को एक बिल्डिंग बनानी है बड़ी, और ये मालिक जो है वो मालिक एक ठेकेदार को बुलाएगा। ठेकेदार को बुलाएगा, किसको बुलाएगा? ये ठेकेदार को बुलाएगा। ठेकेदार को बुला लिया है, ठीक है। उससे कहेगा कि भैया देख ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तुम्हें तैयार करना है, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, और टाइम दे दिया उसको 5 वर्ष का कि ये बिल्डिंग 5 वर्ष में तैयार होनी चाहिए। आस पड़ोस के साथ किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ढंग से काम होना चाहिए, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। ठेका दे दिया है इस मालिक ने इस ठेकेदार को 5 वर्ष का बिल्डिंग तैयार करवाने का, दे दिया। अब इस प्रधानमंत्री ने ठेका ले लिया है देश चलाने का, बिल्डिंग बनाने का मतलब देश चलाने का, और वो भी कितने साल देश चलाने का? 5 वर्ष देश चलाने का उसने ठेका ले लिया है। हाँ भाई, हो गया ठेका, ठीक है। अब भाई ये प्रधानमंत्री यानी ये ठेकेदार अपने मजदूर रखेगा, कोई लाइट फिटिंग वाला लाएगा, वो कोई टोंटी फिटिंग करने वाला लाएगा, कोई फर्श डालने वाला लाएगा, कोई प्लास्टर करने वाला लाएगा, अलग अलग, कोई ईंट गिरना लाओगो, कोई सीमेंट गिरना लाओगो, अलग अलग मजदूर लेके आएगा कि नहीं आएगा? और उन मजदूरों को बोलते हैं मंत्रिमंडल। इन्हें आप मजदूर कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? इन्हें मजदूर कह सकते हो। एक बिल्डिंग में जो मजदूर की भूमिका होती है वही एक अपने देश के अंदर संविधान में मंत्री परिषद की होती है या मंत्रिमंडल की होती है। और इसे वास्तव में शासन का हृदय बोलते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग न तो राष्ट्र मालिक बनाता है और न ही बिल्डिंग ठेकेदार बनाता है, बिल्डिंग वास्तविक रूप से मजदूर बनाता है। रियल में बात करें, ठेकेदार का नाम आता है, लेकिन वास्तविकता में काम कौन करता है? वहां पर मजदूर करता है। और इस वजह से इस मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल को शासन का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शासन का हृदय कहते हैं। मतलब वास्तविक रूप से धड़कने का काम कौन करती है शासन में अपने? ये वास्तविक रूप से बिल्डिंग बनाने में काम कौन करते हैं? तो वास्तविक रूप में बिल्डिंग बनाने का काम मजदूर करते हैं, न कि ये मालिक करता है और न कि ये ठेकेदार करता है। अब इस ठेकेदार ने मजदूर रख लिए हैं, जैसे लाइट फिटिंग वाला रख लिया है। मान लो ये मालिक आएगा उस बिल्डिंग में काम देखने, चेक करने आएगा, देखेगा कि भी लाइट का काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइटिंग फिटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ये मालिक सीधा आके उस मजदूर से नहीं कह सकता कि भैया लाइट फिटिंग सही कर। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये मजदूर तो जानता ही नहीं है कि ये अपना मालिक है, क्योंकि इस मजदूर को तो कौन लेके आया है? ये ठेकेदार लेके आया है। जब मालिक को इस मजदूर से मिलना होता है तो इनके बीच की ये कड़ी है इस मालिक और इस मजदूर की। तो मालिक साथ में लेके आएगा ठेकेदार, और ठेकेदार दिखाएगा काम भी, देखो लाइट फिटिंग का काम चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, किसके बीच में? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में आपसी सामंजस्य ये बिठाता है। ये कहता है ठेकेदार कि ये अपना मालिक है, ये जो कहता है वैसा काम करो आप, ये सिस्टम होता है। तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो बीच की कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, आइए समझ में। ठीक है, अगला 7 नंबर काम, विभिन्न पद प्रदान करना। प्रधानमंत्री क्या करता है? विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना, ये क्या होता है सिस्टम?
विभिन्न पद कैसे प्रदान करता है, विभिन्न पद कौन कौन से प्रदान करता है। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, मंत्रिमंडल है, जितने भी आयोग हैं, आयोगों के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा राजदूत है, विदेशी राजदूत है, भारत रत्न किसको देना है, पुरस्कार की बात कर ले हम लोग, पद्मश्री किसे देना है, पद्म विभूषण किसे देना है, इन सभी लोगों का नाम डिसाइड कौन करता है, फाइनली फैसला कौन लेता है, फाइनली फैसला ये प्रधानमंत्री कहेगा और ये लिस्ट बढ़ा के भेज देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति, ये लो राष्ट्रपति को भेज देगा और राष्ट्रपति उन्हीं नामों का उल्लेख करेगा, उन्हीं पदों को, उन्हीं व्यक्ति को उन पदों पर नियुक्त करेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार प्रधानमंत्री के कुछ से कार्य होते हैं जो इनका मतलब संचालन करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से नाम किसका निकालेगा, कौन निकालेगा, प्रधानमंत्री। और ये तो सिर्फ बोल के बताएगा कि भी हाँ ये करना है। अपने घरों में नहीं होता क्या, सुमठनी का टाइम को नहीं होगी, सुमठनी में कितने पैसे करने हैं ये डिसाइड लड़की का पिता करता है, लड़की का पिता करता है कि भी हाँ 1 लाख करना है कि 51,000 करना है, लड़की का पिता डिसाइड करता है। लेकिन जो घर का बुजुर्ग होता है, परिवार का जो बुजुर्ग होता है, वो अपने हाथों से लड़के के पिता को देता है, वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति करता है, बाकी वास्तविक डिसाइड किसने किया है, लड़की के पिता ने किया है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है मंत्रिपरिषद का। जो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को राय देगा कि किसे हमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है, किसे हमें आयोगों का अध्यक्ष बनाना है। ओके, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्य हैं। रिपीट कर रहा हूँ एक बार जल्दी जल्दी, आप आराम से इसको समझ लेना, कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मली याद हो जाएगा आप। हाँ जी, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अपना, उनमें हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। नियुक्ति की अगर बात करें हम लोग तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन वो भी मजबूर है या ऐसे मान लो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, बल्कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे ही वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ओके, हाँ, कई बार कभी कभार ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें वो सब विवेक का फैसला लेता है, अपनी मर्जी से फैसला लेता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है आज तक तो। बाकी प्रधानमंत्री होता है हमेशा बहुमत दल का नेता। ओके, फिर देखो कार्य, शक्तियां और अधिकार। प्रधानमंत्री की कौन से कार्य है, कौन सी शक्तियां हैं, कौन से अधिकार है। मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री करता है। किसे कौन सा विभाग देना है इस चीज का डिसाइड प्रधानमंत्री करता है, लेकिन मंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मंत्रियों में विभिन्न विभागों का बंटवारा करता है, ये भी प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। ओके, ठीक है, तो विभागों का बंटवारा व उसमें परिवर्तन प्रधानमंत्री अंतिम रूप से फैसला लेता है कि किस बंदे को विभाग देना है। अगर एक बार विभाग दे दिया तो उसमें चेंजिंग भी कर सकता है, 6 महीने 12 महीने बाद उसका विभाग वापस भी लिया जा सकता है और उसे कोई दूसरा विभाग भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार विभागों में बंटवारा व परिवर्तन प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसका कार्य संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, उसके अलावा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, जो अलग अलग विभाग है, चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अलग अलग पर्यटन विभाग है, उन सभी विभागों में एकता यानी समन्वय रखता है ताकि उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो और वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो समन्वय रखने का काम जो है ये भी प्रधानमंत्री का होता है। अगला नेक्स्ट, लोकसभा में नेता, लोकसभा का जो नेता होता है, हेड जो होता है, वो हेड प्रधानमंत्री ही होता है। वो कानून का निर्माण, उसके जितने भी कानून निर्माण है, कानून निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही होते हैं। ओके, फिर वार्षिक बजट, वार्षिक बजट जो है वो प्रधानमंत्री के ही देखरेख में तैयार होता है, प्रधानमंत्री की देखरेख में ही वो बनकर तैयार होता है। विधेयक अगर कोई पेश होना हो तो विधेयक प्रधानमंत्री की सलाह पर ही पेश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच संबंध, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच में आपसी सामंजस्य जो है वो आपसी सामंजस्य कौन बिठाता है, प्रधानमंत्री बिठाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कार्य अगर बात करें हम लोग तो विभिन्न पद प्रदान करना,
जो पद हैं अलग अलग प्रकार के, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, इसके अलावा जितनी भी आयोग है जैसे यूपीएससी आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये आयोग जितने भी हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, जितने भी आयोग है उनके अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन उसमें डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है किसे बनाना है। इसके अलावा जितनी भी उपाधियां हैं जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये उपाधियां भी कौन प्रदान करता है? प्रधान देता अपने हाथों से राष्ट्रपति है, लेकिन डिसाइड ये करता है किसे देनी है। ओके बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे, नेक्स्ट बातें मंत्रिपरिषद की, कि मंत्रिपरिषद का क्या काम होता है, किस प्रकार इसमें गठन होता है, किस प्रकार उन्हें शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो सभी बातें हम मंत्रिपरिषद में करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ओके।